हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की जो वीडियो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी एसएससी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट है और ये आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें आपकी 2 से 3 वीडियोस हैं और उसके बाद आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा और पेपर 2 में भी मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और आगे की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी। साथ ही पेपर 3 भी मैं अब अपलोड करने लगूंगी, ठीक है, तो आपको वो भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड सोशल चेंज, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक देखते हैं हमारा। सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो देखिए सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। संसार के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि जब से समाज का प्रादुर्भाव हुआ है तब से समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन की विधियां, पारिवारिक और वैवाहिक व्यवस्थाएं आदि में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही वैदिक काल के समाज में और वर्तमान समाज में आकाश पाताल का अंतर पाया जाता है। परंतु यह बात ध्यान में रखने की है कि प्रत्येक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, वरन केवल सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा संस्थाओं के परस्पर संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। अन्य शब्दों में सामाजिक परिवर्तन का संबंध उन सभी पहलुओं से है जिन्हें हम सामाजिक शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। तो देखिए कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी प्रकार की समाज में जब परिवर्तन होते हैं, ठीक है, कैसे परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आता है, ठीक है, जैसे कि समाज के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रहन सहन है, ऐसी चीज़ों में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन आता है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है तो ऐसे परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ विद्वानों ने डेफिनेशंस दी हैं, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहली डेफिनेशन है डेविस के अनुसार। डेविस का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। जॉन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया या सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और ग्लिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है, भले ही ये परिवर्तन भौतिक दशाओं से हुआ हो या सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के परिवर्तन से हुए हों या प्रसार से या समूह के अंदर ही आविष्कार से हुए हों। ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी प्रत्यक्ष रुचि सामाजिक संबंधों में है। हम केवल उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो इनमें अर्थात सामाजिक संबंधों में होते हैं, ठीक है। तो मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम केवल सामाजिक परिवर्तन मानेंगे। आगे देखते हैं। फिर जॉन्स ने डेफिनेशन दी है। तो देखिए मैं जो भी मेरे पास डेफिनेशंस थी मैंने वो सभी बता दी हैं इसमें आपको, ठीक है। तो आपके पास मतलब आपको जो भी याद होती हैं या इनमें से 5 डेफिनेशंस आप इसमें से ले सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है, ठीक है। नेक्स्ट है मैगिल तथा एल्डिच के अनुसार। तो ठोस अर्थ में सामाजिक परिवर्तन से आशय यह है कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को करने में लगे हैं जो कि उनके पहले लोगों के कार्यों से भिन्न है। समाज मानवीय संबंधों का एक विशाल तथा जटिल जाल सा है जिसमें कि समस्त मनुष्य भाग लेते हैं। जब मानव व्यवहार में या मानवीय संबंधों में संशोधन की प्रक्रिया होने लगती है तब हम उसी को दूसरे रूप में कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। फिर है फीचर के अनुसार संक्षेपतः पहले की अवस्था या रहन सहन के ढंग में भिन्नता को ही परिवर्तन कहते हैं। फिर डॉसन तथा गैडिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ तथा प्रयोग में सामाजिक है। फिर है लूमले के अनुसार कहा गया है कि
कई कारणों से सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी तथा अपरिहार्य रहा है और रहेगा। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का संबंध सामाजिक संबंधों तथा समाज की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से है। कालांतर में सामाजिक संबंधों तथा समाज की संरचना और प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज से है तथा प्राकृतिक या जैविक जगत में होने वाले परिवर्तन इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने सारी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखी जाती हैं। ठीक है, बाकी लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, आप स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। अच्छा, और अगर हम क्लियरली इसे समझें कि ये होता क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, एक तरह से जो हमारा समाज है, ठीक है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इस सामाजिक ढांचे में आने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से संबंधित होता है, या ऐसा कोई भी शब्द जिसके आगे समाज लगा होता है। ठीक है, चाहे वो सामाजिक संबंध है, सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक समूह है, सामाजिक संस्था है, कुछ भी है जिसके आगे समाज लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में आने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। साथ ही इसमें कोई भी प्राकृतिक या जैविक जगत में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होती है ये परिभाषा सामाजिक परिवर्तन की। बाकी अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी है तो एक बार वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा कैसे सामाजिक परिवर्तन लाती है। तो आंसर देखिए इसका, शिक्षा कई उपायों से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है, शिक्षा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण, परिमार्जन तथा चयन करके सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होता है। सेकंड है, शिक्षा व्यक्तियों के दृष्टिकोण को उदार तथा व्यापक बनाती है, अतः वे नवीनताओं को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते हैं। थर्ड है, शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक उन्नति होती है, जिससे नए नए आविष्कार होते हैं और जो समाज के कई क्षेत्रों में परिवर्तन लाते हैं। फोर्थ है, शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। शिक्षा के कारण समाज की आर्थिक उन्नति होती है और यह आर्थिक प्रगति सामाजिक परिवर्तन लाती है। पांचवा है, शिक्षा व्यक्तियों के व्यवहार, आदतों, जीवन शैली तथा विचार व चिंतन शक्ति को प्रभावित करके सामाजिक परिवर्तन लाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिक्षा किस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन है उसे प्रभावित करती है, किस तरह से समाज को प्रभावित करती है, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के कारण व्यक्ति धर्म का अंधानुकरण नहीं करता, मतलब धर्म पे अंधविश्वास नहीं करता, वह धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण करके फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। नेक्स्ट है, शिक्षा समाज में व्यापक बुराइयों तथा कुरीतियों से जनसाधारण को अवगत कराकर उनके विरुद्ध जनमत निर्माण करती है और समाज से इस प्रकार की बुराइयों को दूर कर देती है। नेक्स्ट है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व प्रदान करती है। शिक्षा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सामाजिक नवचेतना, समाज सेवा तथा जन जागरण का दायित्व उन्हें सौंप देती है। नेक्स्ट है, शिक्षा समाज में हो गए परिवर्तनों की समीक्षा, मूल्यांकन तथा समालोचना कर परिवर्तनों की गति को तीव्र करती है तथा उन्हें वांछित दिशा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, शिक्षा उन बाधाओं को दूर कर परिवर्तन की गति को तीव्र करती है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा समाज के शाश्वत मूल्यों की रक्षा कर समाज को पतन की ओर जाने से रोकती है। फिर है, शिक्षा ज्ञान के भंडार का विकास करती है तथा ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाकर उनके आचारों विचारों को बदलने की चेष्टा करती है। फिर आता है, शिक्षा अन्य समाजों की संस्कृति की अच्छी बातों से अवगत कराती है और इस प्रकार अपनी संस्कृति पर अन्य संस्कृति के प्रभाव लाती है। इससे भी सामाजिक परिवर्तन या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन से तत्व बाधक हैं। तो देखिए, सामाजिक प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होता है, जैसा कि हमें पता है। इस परिवर्तन द्वारा ही समाज में प्रगति होती है, जबकि कुछ तत्व ही बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। वे बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है सांस्कृतिक जड़ता। सांस्कृतिक जड़ता का अर्थ होता है पूर्वजों से प्राप्त उन मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं से है
जिनके कुछ लोग दास बन जाते हैं और किसी भी हालात में वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में सामाजिक परिवर्तन होना किसी भी दृष्टि में संभव नहीं है। ठीक है, कहने का अर्थ है सांस्कृतिक जड़ता, मतलब जड़ता होता है ऐसी पुरानी चीज़ें, ठीक है, उन्हें उनकी एक तरह से जड़ बन गई है समाज में। ठीक है, जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, जितनी ज़्यादा जड़ मजबूत होती है पेड़ को उखाड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे पूर्वजों से चली आई कुछ रीतियाँ हैं, ठीक है, जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, या हम उनमें परिवर्तन ही नहीं लाना चाहते, जो जैसा चल रहा है हम लगातार उसे ऐसे ही चलाए जा रहे हैं कि हमारे दादा के टाइम में भी वही होता था, हमारे पिता के टाइम में भी वही हुआ और हम भी वही काम कर रहे हैं और हम वही चीज़ अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों से चले आ गई जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो उन्होंने किया उसके बाद उनके बच्चों ने किया, उसके बाद हमने किया और हम भी अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं, यही चीज़ क्या होती है, सामाजिक जड़ता होती है, जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो मुश्किल में आ जाता है। क्योंकि अगर हम इसमें बदलाव नहीं लाएंगे, चीज़ों में चेंजेस नहीं करेंगे, उन्हें सुधारेंगे नहीं, तो एक तरह से वो जो चीज़ें थी जो कि कल गलत थी तो वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगी। ठीक है, फिर है नवीनता का भय। नवीनता का भय मतलब एक तरह से किसी भी नई चीज़ को लेके आने का एक डर कि कहीं ये गलत ना हो, कहीं इसे करने से कुछ गलत ना हो, इस तरह का जो डर रहता है समाज में वो ये नवीनता का भय है। चलिए इसमें देखते हैं अंदर क्या है। तो समाज में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी और समाज की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, उसी में आस्था रखते हैं और उसी में अपनी सुरक्षा मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने किसी नवीन वस्तु या विचार को अपनाया तो उससे उनका अनिष्ट हो सकता है, इसलिए वे समाज में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में नवीनताएं समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोग अक्सर ये मानते हैं कि हमने ये बदलाव कर दिया तो हमारे संग ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। ठीक है, तो मोस्टली लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते इसके क्या बेनिफिट रहेंगे, वो ये सोचते हैं कि इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है, जिसकी वजह से वो सामाजिक परिवर्तन लाने से रोक देते हैं। नेक्स्ट है पृथकता की भावना। तो अलगाव की भावना सामाजिक परिवर्तन की एक बड़ी बाधा है। ठीक है, अलगाव और पृथकता एक ही होता है। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आना ही नहीं चाहते, मतलब वो जानना ही नहीं चाहते कि दूसरी संस्कृतियों में क्या होता है, क्योंकि हम अगर अपनी संस्कृति को जानेंगे तो बस हम अपनी को ही सुरक्षित रख पाएंगे। जिस समाज में ये भावना होती है, जिस समाज के लोग अलगाव की भावना से ग्रस्त होते हैं, उस समाज में परिवर्तन आना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप और संस्कृतियों को नहीं देखेंगे, एक चीज़ है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं आया, ठीक है, और आपने ये सोचा कि भाई जैसा भी है जो भी है मैं यही करूँगा। आप बार बार ट्राई कर रहे हो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन बार बार उसमें चीज़ आप वही कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या है, आपने सिर्फ जितना अपने दिमाग से सोचा आपके पास सिर्फ उतना ही है। ठीक है, या आपने जो भी ऑब्जर्व किया, अगर आप दूसरे का एक्सपेरिमेंट देख ही नहीं गए हो, ये जान ही नहीं गए हो कि दूसरे ने क्या किया, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट में चेंज ला ही नहीं सकते और उसे अच्छा और बेहतर बना ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है आपकी चीज़ बहुत बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतर उसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको और चीज़ों के भी संपर्क में आना होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ इसमें है। अगर हमें अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को अच्छा करना है तो हमें और संस्कृतियों के संपर्क में भी आना होगा, तभी हम उनमें से जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें लगता है कि हाँ ये भाई इसमें ये बदलाव होना चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम वो बदलाव उसमें ला पाएंगे। नेक्स्ट है निहित स्वार्थ। निहित स्वार्थ से तात्पर्य है जिनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज का हित कुछ नहीं होता, अपना स्वार्थ ही प्रमुख होता है। तो निहित स्वार्थ भी एक तरह से सामाजिक परिवर्तन में बाधा रहती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का किसी चीज़ से अपना खुद का स्वार्थ होता है तो वो वहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं लेके आता, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी परिवर्तन आएगा तो जिससे उसका जो काम है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तन के संबंध में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अब जो सामाजिक परिवर्तन हमने इतने टाइम से पढ़ा, अब हम ये जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई शिक्षा की भी, जो अभी तक हमने देखा था कि पहले तो शिक्षा की क्या भूमिका गई है ना, शिक्षा किस तरह से इसमें अपना रोल निभाती है। अब यहाँ पे है कि जो शिक्षक है, ठीक है, जो टीचर है वो क्या करता है, भाई उसकी भी तो कोई भूमिका रहती होगी सामाजिक परिवर्तन के संबंध में, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट तो है नहीं जो हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिक्षक का व्यक्तित्व विभिन्न पहलुओं के रूप में सामाजिक कार्यों के संपन्न
करने में सहायक होता है, जिससे उनके आधार पर सामाजिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षक एक मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे जो शिक्षक है वो क्या भूमिका निभाता है, एक मित्र बन के अपने स्टूडेंट का, अपने विद्यार्थी का एक मित्र बनता है। पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक बनता है। साथ ही दार्शनिक रूप से सभी चीज़ों का एक तरह से उसे आजमा लेता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, देखता है, पढ़ता है, समझता है, उसके बाद ही अपने विद्यार्थी तक पहुँचाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है शिक्षक को समाज में व्याप्त संकीर्णता और पिछड़ेपन को दूर करके आदर्शों व मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो देखिए जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो जो पुरानी सोच है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बदलाव लाना है। तो उसके लिए, उस बदलाव को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने विद्यार्थियों को जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं उनकी सोच में हमें बदलाव लाना होगा। ठीक है, फिर है शिक्षक को प्रजातांत्रिक जीवन मार्ग प्रदर्शक शिक्षक को प्रजातांत्रिक जीवन मार्ग प्रशस्त करके निष्पक्ष व्यवहार और सभी को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को क्या है, एक तरह से निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, हर चीज़ को हटा के, मतलब जाति को, धर्म को, सबको हटा के निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। साथ ही ये चीज़ जब शिक्षक करते हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। फिर है शिक्षक में सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित योजना द्वारा दिशा व गति प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है शिक्षक को समाज की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को बालक की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उसमें उच्चता और निम्नता की भावना को पनपने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को लोगों के मन से सांस्कृतिक जड़ता की भावना को दूर करके उन्हें नवीन परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षक को बालक के समक्ष अपने को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसका अनुकरण करके अपने विचारों को प्रगतिशील बना सके। ठीक है, यहाँ इसके साथ ही आपका जो टॉपिक है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।